ये सरकार क्या सिद्ध करना चाहती है? ये किसको खुश करना चाहती है? ये किसके साथ खड़ी है? आज 33 दिन के बाद समझ में आ रहा है। जब 2015 में रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू हुआ, 2019 में खत्म हुआ, उसके अंदर किस तरीके से 126 लोग उर्दू में फेल हुए, 122 जम्मू से थे, वो एक प्रेसिडेंट बन गया कि लोगों को समझ में आ गया कि जम्मू तो कभी भी डीप रूटेड लैंग्वेज इस रीजन की थी ही नहीं, कभी भी एम्फेसिस किया ही नहीं गया। स्कूल एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में कभी भी ये कंपलसरी सब्जेक्ट था ही नहीं, तो क्यों भेदभाव किया जा रहा है? जब नायब तहसीलदार के लिए आप उर्दू की अनिवार्यता करते हैं तो नायब तहसीलदार से ऊपर तहसीलदार रहता है, जो नायब तहसीलदार भी प्रमोट होकर के तहसीलदार बनते हैं। कुछ लोग डायरेक्ट सर्विसेज से भी आते हैं, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से, जो उनसे ऊपर एसडीएम, डिप्टी कमिश्नर, डिवकॉम रहते हैं, वो ऑल इंडिया सर्विसेज से भी आते हैं। तो जब उनके लिए उर्दू की अनिवार्यता नहीं, उनके लिए उर्दू कंपलसरी नहीं, तो इनके लिए उर्दू कंपलसरी क्यों? ये प्रश्न है उमर सरकार से, ये प्रश्न है जो जम्मू की रिप्रेजेंटेशन के नाम पर मंत्री पद संभाले बैठे हैं, जिन्होंने पिछले 1 महीने से एक भी इस पर बयान नहीं दिया, एक भी बार खुल करके नहीं आए। आज जम्मू कश्मीर का नौजवान आपसे सवाल पूछता है, उन नौजवानों का क्या कसूर है? उर्दू नहीं पढ़ा, उन नौजवानों का क्या कसूर है जिनको उर्दू करिकुलम में कभी भी पढ़ाया नहीं गया? क्या एक्सक्लूसिव पॉलिटिक्स ऑफ एक्सक्लूजन यहां पर प्रिवेल करेगी, जो हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के राज में पहले भी देखा कि कुछ चुनिंदा लोगों को बेनिफिट देने के लिए पॉलिटिक्स ऑफ और पॉलिसीज ऑफ एक्सक्लूजन चलाई गई? मैं आरोप लगाता हूं इस सरकार पर, इनके सभी मंत्रियों पर, कि ये जानबूझ करके ये पॉलिटिक्स ऑफ एक्सक्लूजन को प्रमोट कर रहे हैं। ये 80% आबादी को इस जो प्रक्रिया है, इस रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है, उससे बाहर रखना चाहते हैं। पर मैं प्रश्न भी पूछना चाहता हूं, उमर अब्दुल्ला को तो जवाब देना ही है, पर जम्मू खित्ते से जीते हुए जो विधायक हैं, जो मंत्री पद पर बैठे हैं, उनको भी अपनी चुप्पी तोड़नी होगी, उनको भी जवाब देना होगा। खौड़ से जीत करके सतीश शर्मा जी गए हैं, उनको जवाब देना होगा कि आपको जो वोट किया था उनमें से कितने नौजवान आज सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने हक की गुहार लगा रहे हैं। आपने एक बार भी उनसे मिले? आपने एक बार भी उनकी सुध ली? आपने उनसे बात की? आपने उनको जस्टिफाई अपनी पॉलिसी, अपनी सरकार की पॉलिसी को किया, या आपने उनसे क्लैरिफिकेशन दी? आपको देनी पड़ेगी। सुरेंद्र चौधरी जी से सवाल है, आप पॉलिटिक्स ऑफ एक्सक्लूजन करके कितनी देर ही मंत्री पद पर रह लेंगे? आज आकर के आपको इसी समाज, इसी माशरे, इसी समाज के बीच में रहना है, इन्हीं नौजवानों के बीच में रहना है। ये नौजवान आज आपसे प्रश्न करना चाहते हैं, आपको जवाब देना होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से 12 तारीख शनिवार एसएसबी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के ऑफिस का घेराव करेंगे ठीक 11 बजे। तो आप सब बड़ी संख्या में पहुंचें, अपने अधिकारों की बात करने के लिए, अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए। ये पहला पड़ाव है जो हमने पार किया है। आगे आगे इस एजिटेशन को और इंटेंसिफाई करेंगे अगर ये सरकार सुधरी नहीं तो।
और मैं आप सभी के माध्यम से सभी नौजवानों फिर से आह्वान करता हूं कि आप सब कल ठीक 10:30 बजे कच्ची छौनी चौक पर पहुंचे और 10:30 बजे हम चलना शुरू करेंगे और 11 बजे हम JKSSB के ऑफिस का घेराव करेंगे। मैं मुख्यमंत्री साहब को बोल देता हूं कि आपने जो लगाना है लगा लो, हमारी आवाज़ को ना दबा पाओगे ना हमको झुका पाओगे। हम अपने अधिकारों की बात करते रहेंगे और अपने नौजवानों के हकों का हनन कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे।